हेलो डिवाइन सोल्स। तो सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सत्कार और सभी को आत्मा प्रणाम। तो आज लास्ट डे है 2025 का। तो थोड़ा सा जितनी सोजी परमात्मा ने हमें दी है तो हमारी एक ड्यूटी हो जाती है कि हम उस लाइट को स्प्रेड करें, क्योंकि हम एक लाइट वर्कर होते हैं। हमारी सोल एक मिशन पर आई होती है। हमें कोई भी रोके, चाहे कोई अपना है, अपने बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, रिश्तेदार है, हमारे डीएम है, हमने नहीं रुकना है। डीएम का मतलब डिवाइन मस्कुलन, पुरुष की एनर्जी, उसको मस्कुलन एनर्जी कहते हैं। तो थोड़ा सा गाइड करती हूँ, उसके बाद मैं एक मेडिटेशन तैयार करूँगी कि आप 2025 को कैसे लेट गो कर सकते हो। तो सभी साधकों को बेनती है कि उस मेडिटेशन को ज़रूर करें। अगर टाइम लगे तो जब नया साल शुरू होगा तब करें, अगर नहीं टाइम हो तो आगे पीछे भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी हर एक जगह है, परमात्मा हर एक जगह हमें देखता है। तो हमारी आकाशिक रीडिंग होती है। अब जो मैं बोल रही हूँ वे भी ऊपर पहुँच रही है, मेरी बुक्स में जमा हो रही है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ बुरा करे ना, बुरा सोचे ना, इस चीज़ से डरना है। तो थोड़ा सा बताती हूँ कि लेट गो कैसे करना है। लेट गो करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप होपोनोपोनो की प्रेयर करो। होपोनोपोनो की प्रेयर करने से हमारे इस लाइफ के भी कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, पास्ट लाइफ पे भी खाली होते हैं, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है। हर एक इंसान गलती करता है, मैंने भी बहुत गलतियाँ की, लेकिन परमपिता परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत काइंड है, बहुत भोला है। अगर हम सही रास्ता पकड़ लेते हैं तो वो हमें माफ़ करता है। जैसे परमात्मा हमें माफ़ करता है ना, हमने वननेस में जाना है तो हमने भी माफ़ करना है। अगर इस लाइफ में आपके साथ किसी ने बुरा किया है, उसको माफ़ करना है। जो होपोनोपोनो प्रेयर है, ये पास्ट लाइफ की एनर्जियों को भी माफ़ करती है। कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं। अगर किसी काम को हम शुरू करेंगे तभी उसका एंड होगा ना। तो सभी साधकों को बेनती है कि जो कुछ भी आपने 2025 में किया है, उसके लिए पहले तो सिंपल तौर पे हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा के सामने बैठकर आप जिस भी गुरु का नाम जपते हो, जिस भी घर में आपका जन्म हुआ है, जिस भी धर्म को आप मानते हो, उस चीज़ को हाजिर नाजिर समझ के बस इतना बोल दें कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, मेरी स्पिरिट गाइस, मेरी अदृश्य शक्ति हो, मेरी कॉस्मिक एनर्जी, माँ त्रिपुरा सुंदरी जी, माँ भगवती जी, कोई भी नाम ले लो, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी। मैं बेनती करता हूँ कि 2025 में मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो मैं उसकी माफ़ी आपको हाजिर नाजिर समझ के मांगता हूँ। उसमें अगर आप कहना चाहें तो ये लाइनें भी आप 4 बोल सकते हो, अगर आपकी आत्मा इजाज़त देती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। ये तो हो गया कि आपने किसी के साथ बुरा किया है, उसकी माफ़ी हो गई आत्मिक लेवल पर, क्योंकि ये चीज़ें आत्मिक लेवल पर बहुत काम करती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपीरियंस मुझे इस जर्नी में 6 साल हो गए दिया है परमात्मा है, मैं उतना ही साझा करती हूँ। मेरी एक ड्यूटी है। मेरे बच्चे मुझे रोकते हैं कि ज्ञान मत बांटो। हमारी तो जर्नी ही ज्ञान की है, स्प्रेड करने की है। कैसे रुक सकते हैं हम? हमें ये दुर्लभ जन्म बड़े दुखों से मिला है, हजारों जन्मों के दुख झेल कर। 50 साल हो गए मुझे इस घर में दुख झेलते हुए, अब भी झेल रही हूँ, लेकिन अब मुझे दुखों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने दुख में भी सुख ढूंढ लिया है। जो कुछ होता है परमात्मा की इच्छा से होता है, एज उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने की एनर्जी 350 है, बहुत हाई एनर्जी है।
परमपिता परमात्मा ने मुझे जहाँ तक पहुँचा दिया है, कोई आपके साथ बोलता है ना बोलता है, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना। परमात्मा डिटैच करता है इस जर्नी में आपको दुनिया से, ताकि आपकी ऊर्जा ऊपर उठे। जो ऊर्जा आप लोगों पर खर्च करते हो, जो आपको नहीं सर्व करते, उनसे दूर कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया, आपने किसी के साथ बुरा किया है। अगर आपका किसी ने बुरा किया है तो उसको भी हाथ जोड़कर यही बोलना है कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, आपको हाजिर नाजिर समझ के जिन लोगों ने 2025 में मेरे साथ कोई भी बुरा किया है, कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी है, कोई बुरा सोचा है, तो मैं उनको माफ़ करता हूँ, करती हूँ। क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं ना, जो हमारे अंदर हर्ट होता है, हम अंदर से खाली हो जाते हैं। हमारी जर्नी खाली होने की है। हमें ये दुर्लभ जन्म खाली होने के लिए मिला है। तो बस आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो आगे मैं मेडिटेशन में बताऊंगी कि कैसे रिलीज़ करना है सब कुछ, अपने 7 चक्र की एनर्जी को कैसे रिलीज़ करना है, पिता ब्रह्मांड माता प्रकृति के साथ कैसे जुड़ना है। अगर आप इस लाइन पर माता प्रकृति को हील करोगे ना, तो आपको बहुत बड़े गिफ्ट मिलेंगे 2026 में। पता नहीं माता खुश होकर आपको क्या कुछ देंगी। माँ देती तो वैसे भी है, लेकिन अगर ज़्यादा खुश होती है तो बहुत कुछ बड़ा मिल जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी साधकों को वो मिले। तो वो मैं इसके बाद साथ साथ में ही मेडिटेशन तैयार करूँगी। मुझे नहीं पता कि कितना लंबा मेडिटेशन जाएगा। अब भी मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। जो बुलावे तय नानक दास बोले, मैं वही बोल रही हूँ जो मेरा नानक मुझसे बुलवा रहा है। बस मेरी इतनी बेनती है कि कोई भी जो 2025 के कर्मों की गठड़ी है साथ में लेकर 2026 में एंटर ना हो। आप नया साल मनाते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, नई नई चीज़ें लेते हो, लेकिन जो अंदर की एनर्जी है ना, अंदर से नया बनना है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जो लोग अवेकन हैं उनकी जर्नी इटर्नल होती है, ना कि एक्सटर्नल। हमने अंदर में जो कूड़ा करकट भरा है उसको खाली करना है। आप करके देखना, मेडिटेशन भी करना, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत पीस मिलेगा, एक अलग सी एनर्जी में चले जाओगे आप। इसीलिए सभी साधकों को बेनती है कि सबको माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगनी सीखो। माफ़ करने वाली और माफ़ी मांगने वाली जो आत्मा होती है, परमात्मा की नज़रों में वो सर्वोत्तम आत्मा होती है। उसमें परमात्मा का वास होता है। तो पहले तो आपने खाली कर लिया, नेगेटिव एनर्जियाँ खाली कर ली, कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए, तो उसके बाद फिर क्या मांगना है? उसके बाद मांगने की भी छोटी सी विधि बताती हूँ, मैं अपनी प्रेयर में भी डालती हूँ। आपने जब भी रात को सोना है और सुबह उठना है तो यही प्रार्थना करनी है कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक सतयुगी आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अपनी हर एक परिस्थितियों का सामना बहुत आसानी से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का हाथ, यूनिवर्स का हाथ मेरे सर के ऊपर है। आप करके देखना, आप उस ब्रह्मांड की एनर्जियों से अटैच हो जाओगे। अब मुझे ऐसे लग रहा है कोई पाइप है जो ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। पूरी फुल एनर्जी मेरे आसपास फैली हुई है। मेरी देवी देवता, मेरे एंजल सब मेरे आसपास हैं। मैं उनकी एनर्जी महसूस कर रही हूँ। तो आपने अपने लिए भी मांगना है, अपने बच्चों के लिए भी मांगना है। जैसे मैं रोज़ अपनी प्रेयर में बोलती हूँ कि मैं और मेरे तीनों परिवारों की आत्मा शांत आत्मा है, सतयुगी आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। हम हर एक परिस्थिति का सामना पूरे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का हाथ हमारे सर के ऊपर है। तो आप करके देखना, आपके अंदर इतनी एनर्जी हाई हो जाएगी, ज़िंदगी की कोई भी मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगेगी इतना सा करने से। तो उसके बाद फिर आपने क्या मांगना है अपनी प्रेयर में, हाथ जोड़कर रात को सोने के टाइम और उठने के टाइम
पहले तो शुक्रिया अदा करना है पूरे ब्रह्मांड का। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, बीच में आत्मा डाली, श्वास चल रहे हैं, दुनिया भर के सुख राम दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, एक बेटा और बेटी दिए जिस जिसके पास हैं, त्रिलोकी की माया दी, जन्म से लेकर जो अब तक चीज़ें दी हैं, एक एक चीज़ के लिए, एक एक रुपए के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। आने वाले टाइम में जो 3D की और पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति की बख्शिशें होनी है, उसका पहले ही शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप करके देखना, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। सारा खेल ही वाइब्रेशन का है। जब आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे तो आपको अर्थ पर रहकर स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। रुपया, पैसा, धन दौलत, 3D की चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, लेकिन परमात्मा आपको भर भर कर देगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत होती है, मेरी दृश्य शक्तियाँ मुझे देती हैं। मुझे उन पर 100% से भी ज़्यादा विश्वास है। तो डिवाइन को कैसे सरेंडर करना है? हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइड्स, आप जिस भी धर्म में हो उस गुरु का नाम लिख सकते हो। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लाइफ में बहुत कुछ दिया है, मेरी औकात से भी ज़्यादा दिया है। हर एक चीज़ के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के बाद मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, और मैं अपने आप से भी ज़्यादा डिवाइन पर विश्वास करती हूँ और करता हूँ। मुझे डिवाइन की एनर्जियों से कोई एतराज़ नहीं। कुछ अच्छा हो रहा है उसका भी स्वागत है, कुछ बुरा हो रहा है उसका भी स्वागत है, क्योंकि जो बुरा हो रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिफ्ट पड़ा होता है। इसीलिए कभी भी आपकी लाइफ में दुख आता है ना, तो आपने घबराना नहीं। कृष्ण भी कहते हैं समभाव में रहो, रहना सीखो, तो आपको यही अर्थ स्वर्ग लगने लग जाएगी। हम लाइट वर्कर हैं, हमने लाइट फैलानी है, हम नहीं रोक सकते अपने आप को। क्यों रोकेंगे भाई अच्छा काम करने के लिए? क्या परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से इजाज़त लेनी पड़ेगी? सोच कर देखो, क्यों रुके? क्योंकि हमें यकीन है हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी खासकर ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, इसके बारे में लोग बहुत डाउट करते हैं, इसको दुनियादारी का रिश्ता समझते हैं, लेकिन नहीं, ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। जब आप अच्छे से भक्ति करते हो, साधना करते हो, नाम जप करते हो, तो कोई चीज़ मायने नहीं रखती। वो पर्सन आपको, आपकी लाइफ को यू टर्न कर जाता है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कोई है ना है। एकांत में इतना खुश रहना सीख जाते हो, इतना खुश, क्योंकि आपके पास देवी देवता हैं। अब मेरे पास पूरी देवी देवताओं की टीम है, एंजल हैं, तो मैं क्यों घबराऊं? हाँ, हमने किसी के साथ नफ़रत नहीं करनी, गुस्सा नहीं रखना मन में। आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा, जब आपके पास बात करता है तब भी आपने वैसे ही सलूक करना है जैसे पहले करते थे। कोई गुस्सा गिला नहीं करना, क्योंकि वो सोई ही आत्माएं हैं, हम जाग चुके हैं, हमें पता है कि ये एनर्जी है। हमने उनके साथ भी कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। तो इसीलिए समभाव में रहो। तो मुझे उम्मीद है ये मेरा छोटा सा वीडियो, जितने भी साधक इसको देखेंगे उनको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर मिलेगा। मुझे चारों तरफ से, पूरे वर्ल्ड से बहुत प्यार मिल रहा है। मैं इसके लायक भी नहीं थी, मैं तो अपने आप को एक कीचड़ में खिला हुआ कमल समझती हूँ। ये जो धरती है ये कीचड़ है, इसमें खिलना एक बहुत बड़ा काम है। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, मेरे बच्चों ने बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्रिया अदा करो। मतलब मुझे इतनी चीज़ें मिली है, मेरी औकात से बाहर मिली है। मेरे दोनों बच्चों ने दी, मेरी बेटी ने दी, मेरे बेटे ने, मेरे जमाई ने। अगर कोई आपके साथ नाराज़ भी है ना, तो उसके भी साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है,
खाली होने दो। जब खाली हो जाएगा परमात्मा खुद ही भेजेगा उसको, जैसे हमारे डीएम को भेजना होता है। तो जितना ज्ञान सोजी मुझे दी परमात्मा ने, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग 2025 की जो नेगेटिव एनर्जी हैं, कार्मिक अकाउंट हैं, अपने साथ मत लेकर जाओ, उनको खाली करो। 2026 आपके स्वागत में खड़ा है, तो इस तरह से डिवाइन की एनर्जी से स्नान करके उसका स्वागत करो। बहुत प्यारी एनर्जी है डिवाइन की, मुझे परमात्मा ने बख्शिश की है। मैं 2, 3, 4 घंटे सुबह स्नान करती हूँ उस एनर्जी में, बहुत अच्छा लगता है। दुनिया के सभी दुख भूल जाते हैं। मेरी ज़िंदगी इतने दुखों में गई है, 50 साल हो गए, अब भी मेरे आसपास कार्मिक अकाउंट हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये मेरा तपोस्थान है। मैं अपने गांव को, रामनगर सिविया को तपोस्थान समझती हूँ। पुराने ज़माने में जो जोगी होते थे, साधु संत होते थे, उनको पहाड़ों में जाकर भक्ति करनी पड़ती थी, लेकिन हमारे लिए परमात्मा ने इतने पोर्टल खोले हैं। अत पर रह के, घर पर रह के, गृहस्थ में रह के हमें वो चीज़ें मिल रही है। इस लोक में रह के हम परलोक से जुड़ गए हैं। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गुरु साईं काका जी जैसे मिले हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। ज्ञानगंज की ऊर्जा से साथ कनेक्ट हैं हम। आपके जो भी गुरु हैं ना, जब आप साधना करते हैं, आप थर्ड आई पर उनको विराजमान करो, सुशोभित करो, उनकी ऊर्जा को एक एक सेल में जाने दो, देखो कितना आनंद आता है। किसी चीज़ की कोई इच्छा न रखो रिद्धियाँ सिद्धियाँ पाने की, क्या मुझे थर्ड आई पर कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। हमने जीरो पे जाना है, आखिर में जाकर हमने मुक्ति की भी कामना छोड़नी है। वो अपने आप देगा, ऊपर वाला शिव अपने आप देंगे। मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती है। नाम जप चला, अजप्पा जाप चला गुरु की कृपा से। फिर मुझे सोहम चला इस बार सावन में, वो भी प्रकृति ने दिया। तो अब मेडिटेशन में ऑटोमेटिकली चलता है श्वासों के साथ। तो कितना बड़े गिफ्ट हैं यूनिवर्स ने जो आपको दिए हैं, और आपको क्या चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साधकों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप ज़रूर सभी ने होपोनोपोनो की प्रेयर करनी है, और आगे मैं प्रकृति को हील करने के लिए मेडिटेशन कर रही हूँ, उसको भी ज़रूर करना है। अगर आप इस लाइन पर प्रकृति को हील करेंगे ना, इस वक्त माँ प्रकृति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की। तो आपको 2026 में मैं श्योर करती हूँ कि आपको बड़े बड़े गिफ्ट मिलेंगे। तो आगे मैं मेडिटेशन तैयार करने जा रही हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, मुझे इतनी सोझी देने के लिए कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूं। जो कुछ कर रहे हो डिवाइन आप कर रहे हो, मैं तो एक जरिया हूँ, मैं एक चैनल हूँ। मुझे जरिया और चैनल बुलाने के लिए सभी शक्तियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव माई ऑल सोल फैमिली।